जबकि रविदास जी की वाणी उसमें अंकित होने के बाद में गुरु ग्रंथ साहब का बेअदबी नहीं हो सकती। अगर एक दलित ने उस गुरु ग्रंथ साहब को छू लिया तो बेअदबी कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल है। तो क्या बेअदबी करते हुए उस दलित नौजवान का लखवीर सिंह का कोई वीडियो है? अब जो दलित उसमें शामिल हो रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ना तो ये आंदोलन तुम्हारा है, ना ये धर्म तुम्हारा है, ना ये लंगर तुम्हारे हैं, ना ये गुरुद्वारे तुम्हारे हैं, तुम्हारा कुछ भी तो नहीं है भैया। तुम क्यों जा रहे हो यहाँ? तो आज एक दलित की मौत पर ये राकेश टिकैत चुप क्यों है? आज योगेंद्र यादव चुप क्यों है? आज का मतलब आप संविधान को नहीं मानते। जो संविधान आपको कच्छ, कड़ा, कंगा, किरपान और केस रखने की इजाजत देता है, जो तालिबान ने किया वो हिंदू संगठन, जो हिंदू संगठन शुरू किया वो सिखों ने शुरू कर दिया। हो सकता है कल को दलितों में भी कुछ संगठन बन जाएंगे, हम भी मौत का मतलब मौत नहीं है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा दलित जो है वो पंजाब में, लेकिन आज तक उन्होंने कोई वैचारिक आंदोलन खड़ा नहीं किया। जरूर एक हिंदुवादी मायावती उनके अलावा मुझे नहीं लगता है किसी बड़े दलित नेता ने कोई चीज, जिसका एक पैरों है कि हाथ काटने की तब तक उसको काट दिया गया। ये मानवता शर्मसार है, इंसानियत शर्मसार हो रही है। दलित समाज के लोगों को आपकी अपनी लड़ाई है, आपका आरक्षण खतरे में, आपके बच्चों के पास नौकरी नहीं है, आपकी शिक्षा का क्या नाम है बेड़ा गर्क कर दिया सरकार जो रोज निजीकरण करी, आपकी अपनी लड़ाई है भाई। कर रहे थे आपने सब चीजें देखी हैं बड़ी बारीकी से। लोग कहते हैं कि किसान गन्ना काटते हैं, गेहूं काटते हैं, धान काटते हैं, लेकिन किसानों के आंदोलन में दलित को काट दिया गया सिंगू बॉर्डर पर। किस तरह से देखते हैं इस घटना को? देखिए, दो चीज़ हैं। पहली बात तो वो किसान नहीं है जिन्होंने इस जघन्य अपराध को जो अंजाम दिया है, वो किसान उनको कहना या किसान उनको बताना, मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। वो निहंग हैं, और निहंग एक सेना होती है जो गुरु गोविंद सिंह ने धर्म की रक्षा के लिए बनाई थी। तो हम यहाँ पर डिस्कस ये कर रहे हैं, दो मुद्दे हैं। पहली बात तो ये है कि जो मारने वाले लोग हैं वो निहंग हैं और सिख हैं, यानी सिखों की सेना है, वो किसान नहीं है। योगेंद्र यादव ने कहा, भी मैं कल परसों देख रहा था, योगेंद्र यादव ने कहा था कि ये आंदोलन धार्मिक आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है, और जो लोग धार्मिक आंदोलन यहाँ चलाना चाहते हैं वो हट जाएं, यानी निहंग सिख जो है वो वापस जा सकते हैं, क्योंकि धर्म का आंदोलन नहीं है। तो मैं योगेंद्र यादव की इस बात की तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने कम से कम इतनी हिम्मत जरूर दिखाई। उन्होंने कहा कि निहंग सिखों को या सिखों को जो धर्म का आंदोलन यहाँ चलाना चाहते हैं वो हट जाए। उन्होंने ये भी कहा ना कि बदहजमी हमें पसंद नहीं है। हाँ। योगेंद्र यादव ने ये भी तो कहा ना। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे। जो बात ये है कि जो बेअदबी का सवाल जो उठ रहा है, बेअदबी क्या ये बेअदबी कर दी इसमें? हाँ, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कर दी। जिस गुरु ग्रंथ साहब में 44 शब्द गुरु रविदास जी के अंकित हों, जब गुरु रविदास जी जो खुद दलित समाज से, चमार जाति से आते हैं, उनके शब्द उसमें, उनकी वाणी उसमें अंकित है, जब गुरु रविदास जी की वाणी उसमें अंकित होने के बाद में गुरु ग्रंथ साहब का बेअदबी नहीं हो सकती। अगर एक दलित ने उस गुरु ग्रंथ साहब को छू लिया तो बेअदबी कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल है। दूसरा एक प्रश्न और है कि क्या हमको ये भी समझ लेना चाहिए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ बहुत सारी चीज़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही हो बेअदबी का बहाना लेकर के। मेरा एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जब आप उसका हाथ काटते हो, पैर काटते हो और उसको फिर बैरिकेडिंग पर टांग देते हो उल्टा करके, और उसके मुंह से ब्लड बह रहा, आप उसकी वीडियो बनाते हो ये बताने के लिए, ये लोगों में खौफ पैदा करने के लिए कि देखो इसने हमारे धर्म के प्रति बेअदबी की, हमने इसका ये हाल कर दिया। तो आपने उस पक्ष का तो वीडियो बना लिया, लेकिन जब वो बेअदबी कर रहा था, दारू पी के ड्रामा कर रहा था, गुरु ग्रंथ साहब के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, तो कम से कम आपको वो भी वीडियो बनाना चाहिए था, ताकि आपको लोगों को ये समझाने में आसानी रहती कि देखो ये कृत्य इसने किया था, उसके बाद हमने ये किया है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो वहाँ लोग गुरु ग्रंथ साहब के आसपास लोग जो कुछ बैठे थे, वो कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो गैर संवैधानिक हो, वो कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो गुरु ग्रंथ साहब की शान में गुस्ताखी हो, वो कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हो जो खालसा पंथ के खिलाफ हो, और उस सेवादार ने आवाज़ उठाई हो। सेवादार का मतलब होता है कि जो आदमी 6-7 महीने से वहाँ सेवादारी कर रहा है, वो अगर उसको कुछ गुरु ग्रंथ साहब के प्रति बेअदबी होती है, उसका कुछ और होता, तो वो पहले ही कर सकता था ना। लेकिन 7 महीने में चूंकि उसने नहीं किया, और 7 महीने के बाद में ये कहा जा रहा है कि ये बेअदबी कर रहा था इसलिए हमने इसकी हत्या कर दी। तो क्या बेअदबी करते हुए उस दलित नौजवान का, लखवीर सिंह का कोई वीडियो है, कोई प्रूफ है? नहीं है ना। तो इसका मतलब इसका एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि जो बेअदबी का बहाना लेकर के जिन्होंने उसका कत्ल किया है, वही लोग कुछ वहां पर ऐसा कृत्य कर रहे हों जो कि गैर संवैधानिक, गैर धार्मिक और उसने विरोध किया हो, और उसको चलते उसको मार दिया हो, और मारने के बाद में कहते तो बेअदबी है।
अब दूसरा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जो उसके परिवार के लोग हैं, तरन तारा के जो लोग हैं, उन लोगों ने ये कहा है कि हमारे इसके पास में, लखवीर के पास में इतने भी पैसे नहीं थे, 5 रुपए भी नहीं थे, जो दिल्ली कैसे चला गया, कौन लोग थे जो उसको दिल्ली लेकर के आए, और फिर वो छुप छुप करके फ़ोन पे बात करता था, ये बात सामने आई है। और जब उसके परिवार के लोग पूछते थे कि तू किसी गाँव में रहता था, कि किसी बड़े आदमी का फ़ोन आ रहा है मेरे पास में, कोई बड़ा आदमी मुझे फ़ोन करता है, कौन आदमी वो थे कि जो उसको दिल्ली लेकर के आए, कौन आदमी वो थे जिनके साथ वो 7 महीने से रह करके यहाँ उसके सेवादारी का काम कर रहा है, वो भी सिख है, वो भी सिख हैं। और सिख धर्म में जैसा बताया जाता है कि जातियाँ नहीं होती। अब यहाँ पर ये जो लोग कह रहे हैं कि हम तो नहेंगे, हम तो बाबा क्या नाम गुरु गोविंद सिंह की संतान है, हम तो सेना है उनकी, तो इनको, इन मूर्खों को ये समझ लेना चाहिए थोड़ा सा कि गुरु नानक देव जी का जो नानक पंथ है वो करुणा मैत्री भाईचारे पर आधारित है। जो रैदास का पंथ है वो करुणा मैत्री भाईचारे पर आधारित है। कबीर का जो है वो करुणा मैत्री भाईचारे पर आधारित है। ये तीनों संत समकालीन थे, तीनों की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में अंकित हैं। अरे जिस गुरु ने हमेशा गरीबों की, मजलूमों की सेवा की हो, जिस गुरु नानक देव जी के द्वारा दिए हुए बताए हुए रास्ते पर आपका भंडारा चलता हो, जिस गुरु नानक देव जी ने लोगों की सेवा की हो, आज उस गुरु नानक देव जी के नानक पंथ के वंशज इतने कट्टर हो गए कि मतलब वो आप एक आदमी की हत्या कर देते हो और कह देते हो। अब दूसरा सवाल यहाँ पर ये आता है कि दलित जो लोग शोर मचा रहे हैं, दलित, मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूँ कि इस मूवमेंट से, इस आंदोलन से दलितों का कोई लेना देना नहीं है, दलितों का कोई मतलब नहीं है। जो दलित यहाँ आ रहे थे वो क्यों आ रहे हैं, सोचो ना। ज़मीन तुम्हारे पास नहीं, पंजाब में कहाँ दलितों के पास में ज़मीन है, कौन से तुम जमींदार हो, कौन से तुम किसान हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से थोड़े से राज्यों में छोड़ते हैं जहाँ दलितों के पास में ज़मीन है, वो लोग जुड़े आंदोलन से, लेकिन वो भी थोड़े बहुत जुड़े, वो चले गए। ये सच्चाई की बात है कि ये बड़े किसानों का आंदोलन है, बड़े जमींदारों का आंदोलन था। मैं एज ए पत्रकार, एज ए साहित्यकार, एज ए एक्टिविस्ट वहाँ पर गया और हमने भी वहाँ जाकर के जो रिपोर्टिंग की वो सिर्फ फूले अम्बेडकरी आंदोलन को रिपोर्टिंग की, ये जानने की कोशिश की कि इन लोगों का माइंड अभी कितना बदला है। अब जो दलित इसमें शामिल हो रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ना तो ये आंदोलन तुम्हारा है, ना ये धर्म तुम्हारा है, ना ये लंगर तुम्हारे हैं, ना ये गुरुद्वारे तुम्हारे हैं, तुम्हारा कुछ भी तो नहीं है भैया, तुम क्यों जा रहे हो यहाँ। लेकिन सर जो किसान नेता है यहाँ पर जो नारा देते हैं वो तो ये कहते हैं कि ये किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का जो आंदोलन है, ये अगर मजदूरों का आंदोलन है, दलितों का आंदोलन है, ओबीसी की 6743 जातियों का आंदोलन है, तो आज एक दलित की मौत पर ये राकेश टिकैत चुप क्यों है, आज योगेंद्र यादव चुप क्यों है, आज ये जितने कांग्रेस के नेता हैं बड़े, आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी खामोश क्यों हैं, आज और उदित राज जी खामोश क्यों हैं। जो वो तो कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है। वही है ना भाई, आपका लेना देना होना चाहिए था, वो कह रहे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है। और ये जो गुरु ग्रंथ साहब की बहानेबाजी, गुरु ग्रंथ साहब की आड़ में जो लोग कह रहे हैं कि जी हमने तो बहुत ज़्यादा, हमारी बेअदबी गई थी इसलिए हमने ये कर दिया, तो लखीमपुर खीरी में जब मंत्री का लड़का गाड़ी चला रहा था तुम्हारे ऊपर, अब क्यों उसको 10 दिन तक गिरफ्तार नहीं किया गया, आपने क्यों बदला नहीं लिया। आपकी मौत हो गई, आपके ऊपर गाड़ी चला दी गई, शासन प्रशासन उसके साथ में, आपकी कहाँ थी बेअदबी, तब आपकी बेअदबी नहीं हुई, तब आपकी पगड़ियाँ जंगल में उछली थी। तो ये गुरु ग्रंथ साहब का बहाना लेकर के या सिख पंथ का बहाना लेकर के, सिख पंथ में, गुरु ग्रंथ साहब में, नानक पंथ में कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि आप किसी की जान ले लें। सर जो धार्मिक ग्रंथ है सिखों का, क्या इतने कमजोर है, क्या कुकुर मुत्ता है, क्या किसी के छूने से नष्ट हो जाता है। देखिए आप जो कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में 10 गुरुओं की पवित्र वाणियां हैं, उसके साथ साथ और जो द्वारा छप सकती है, वो तो नहीं छप सकती है, लेकिन उसके प्रति लोगों की आस्था है, हमारी भी आस्था है, सबकी होनी चाहिए। अगर देखिए सुनिए, अगर कुरान के प्रति मुसलमानों की आस्था है, त्रिपिटक के प्रति बौद्धों की आस्था है, और बीजक के प्रति कबीर पंथियों की आस्था है, तो गुरु ग्रंथ साहब के प्रति उनकी आस्था अच्छी बात है, अपने धर्म के प्रति आस्था होनी चाहिए। लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि जिस धर्म की बात आप कर रहे हैं, जिस गुरु ग्रंथ साहब की बात आप कर रहे हैं, और जिस तलवार और जिस कृपान की आप बात कर रहे हैं, अगर आप मौना हैं, मैं मौना हूं, मेरे सर पे बाल नहीं है, अगर मैं तलवार लेकर के 3 फुट ही घूमूंगा, 2 फुट ही घूमूंगा, तो पुलिस उठा करके मुझे 1 मिनट में बंद कर देगी। लेकिन अगर सिख जो है वो 3 फुट की तलवार और भाला लेकर के घूमता है तो उसको पुलिस हाथ नहीं डालती। क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में सिख धर्म को या सिख धर्म के मानने वालों को विशेष अधिकार ये लिखा है कि आप अपने धर्म की मान्यता, ये 5 चीज, कच्छ, कड़ा, कंगा, कृपान और केस, ये रख सकते हो, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आप दूसरी तरफ कहते हो कि नहीं साहब, हम तो दोबारा भी कोई करेगा तो हम तो क्या नाम उसका हत्या कर देंगे, तो इसका मतलब आप संविधान को नहीं मानते हो। जो संविधान आपको कच्छ, कड़ा, कंगा, कृपान और केस रखने की इजाजत देता है, जो संविधान आपको ये कह रहा है, जो जिस डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है कि ये जो तलवार आप सिख रख सकते हैं, उस तलवार से वो आपकी रक्षा के लिए आपको रखी गई है, धर्म की रक्षा के लिए रखी गई है, इसलिए नहीं रखी गई है कि आप रात के अंधेरे में आप किसी की हत्या कर दें और उसको उल्टा टांग दें।
तो धर्म ग्रंथ क्या मानवता से बड़े हैं क्या, जो इंसानियत से? देखिए, जो धर्म इंसान को इंसान ना समझता हो, सबसे बड़ी मानवता है। मैंने पहले भी कहा, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, हर धर्म की किताब का सम्मान करता हूँ, हर धर्म ग्रंथ का सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस धर्म के प्रति धर्म मानव में प्यार बनाने के लिए पैदा हुआ है, ये नहीं है कि आप किसी की हत्या कर दें। अगर सिख निहंग सिख ये कहें कि नहीं हम तो हत्या कर देंगे, अगर गुरु ग्रंथ साहब के साथ किसी ने करा, तो जो काम आप कर रहे हो वही तो फिर मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है हजारों साल से, तालिबान को, वही काम तो तालिबान कर रहा है, वही काम आपने शुरू कर दिया, वही काम हिंदू संगठन कर रहे हैं, आरएसएस और बजरंग दल और ये तमाम लोग कर रहे हैं। तो वही काम अगर सारे लोग कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? फिर तो तालिबान भी ठीक है अपनी जगह। जो हत्यारोपी है, निहंग है, उसको माला पहनाई गई है नोटों की। यही तो सोचने वाली बात है कि मुल्क में कौन सी विचारधारा डेवलप हो रही है, ये सोचने वाली बात है। आज तरन ताराना में जिस गांव का वो लखवीर सिंह रहने वाला है, उस गांव के सवर्ण सिख ये कह रहे हैं कि हम अपने गांव में उसका अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे, और सिख रीति रिवाज से तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। एक तरफ तो उसकी हत्या होती है और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हम इसका अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे, उसी के गाँव में नहीं होने देंगे। तो ये कहा जाता था कि भाई सिख धर्म में जातियाँ नहीं होती, सब लोग बैठ करके साथ में खाना खाते हैं, सब लोग बैठ करके लंगर खाते हैं, गुरु ग्रंथ गुरुद्वारे में कोई भी जा सकता है, हिंदुओं की तरफ भेदभाव नहीं है। लेकिन आज उसी आज उसी सिख पंथ में, उसी नानक पंथ में एक सवर्ण समाज का जो सिख है वो ये कह रहा है कि हम अपने गाँव में इसका अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। अभी तक हमने ऐसी खबरें सुनी है मीडिया में, अखबारों में, कि दलित को मंदिर में नहीं घुसने दिया, जल नहीं चढ़ाने दिया शिव कांवड़ का, या फिर उसको मंदिर छूने से दूषित हो गया। जैसा अखिलेश यादव के साथ में भी घटना हुई थी कि उनकी कुर्सी धोई गई थी गंगा जल से। लेकिन अब ये सिखों के साथ ये नई चीज़ें आ रही हैं, सिख भी ऐसे करने लगे हैं। ये देखिए, ये क्या है कि जब किसी जो विचार है ना, जब विचार ये जहर फैल रहा है, इस जहर को रोकना पड़ेगा। जहर को जहर से नहीं रोक सकते आप। अब ये जो तालिबान ने शुरू किया वो यहाँ हिंदू संगठनों ने शुरू कर दिया, दलितों के साथ में शोषण करना शुरू कर दिया, मुसलमानों से घृणा करनी शुरू कर दी। जो तालिबान ने किया वो हिंदू संगठन ने शुरू कर दिया, जो हिंदू संगठन ने शुरू किया वो सिखों ने शुरू कर दिया। हो सकता है कल को दलितों में भी कुछ संगठन बन जाए कि हम भी मौत का बदला मौत लेंगे। आज मैं सुबह से सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, हमारे कई सिख साथी वगैरह नहीं, बहुत अच्छा हुआ, कई सिख साथी हमारे कहने का, हमारे एक सिख साथी हैं तेजिंदर सिंह बग्गा साहब कहने का नहीं, मैं तो अपने बच्चों को सिख नहीं बनाऊंगा, अगर ये सिख की तालीम नहीं है तो मेरे बच्चे क्या कहेंगे। तो हर तरीके का जो है, हर समाज के अंदर हर प्रकार का आदमी होता है। जिस तरह से हिंदू धर्म में शोषण होता है दलितों का, बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, वो कहते हैं कि हम सामूहिक रूप से जो धर्म त्याग देंगे। क्या सिख भी ऐसा सोच रहे हैं? जो देखिए, आप दो चीज समझ लीजिए। कभी भी पंजाब, भारत के अंदर सबसे ज्यादा दलित जो है वो पंजाब में है, लेकिन आज तक उन्होंने कोई वैचारिक आंदोलन खड़ा नहीं किया, आज तक उन्होंने कोई राजनीतिक आंदोलन खड़ा नहीं किया, आज तक उन्होंने कोई धार्मिक आंदोलन खड़ा नहीं किया। और वो सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि जिस धर्म में वो रह रहे हैं या जिस व्यवस्था को वो मानते हैं वहाँ वो खुश है और मस्त रह रहे हैं। उनको इस बात का एहसास नहीं है कि नहीं, इससे पहले ही बहुत सारे क्या नाम है वहाँ पर कांड हुए, बेअंत सिंह के हाथ काट दिए गए, उसकी बहन के साथ, बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसको हॉस्पिटल में मारा गया। तो ऐसा एक नहीं है, ये हजारों घटना इस तरीके की है। राजनीतिक सोच नहीं है उनके अंदर। राजनीतिक सोच क्या नहीं, देखिए हम लोग जब पेट खाली होता है ना तो आदमी आंदोलन करता है। ये पंजाब के जो लोग हैं, जो रविदासी, या आप बाबा साहब की बात करिए थोड़ी सी सुन लेंगे, आप बुद्ध की बात करिए तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, आप फूले और कबीर की बात करोगे तो वो तो है ही नहीं वहाँ। तो बाबा साहब भी सिर्फ वो कैलेंडरों में, विचार में नहीं है। फूले अम्बेडकरी आंदोलन की बात करें तो वो तो दूर दूर तक नहीं है। तो जब तक डॉक्टर अम्बेडकर को और फूले अम्बेडकरी आंदोलन को लोग नहीं समझेंगे, चाहे वो देश के किसी कोने में रहते हो, तब तक वो इस देश के सामंतवाद से और मनुवाद से आंख मिला करके बात नहीं कर सकते। सर, ये जो पूरा इतना बीभत्स मामला हुआ है सिंगू बॉर्डर पर, जो हमारे दलित सांसद हैं, जो कैटेगरी में आते हैं, जो बाबा साहब के कोटे से जाते हैं कि तुम दलितों की आवाज उठाना, उनके लिए अधिकारों की बात करना, कोई खुल के सामने नहीं आया दलितों के लिए। दलितों की अगर मैं बात करूं, एक बहन कुमारी मायावती जी ने 2 ट्वीट किए हैं, उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी बड़े दलित नेता ने कोई ट्वीट किया है। क्यों? क्योंकि सबको कारण वही है ना कि कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, हम लोग नाराज नहीं हो जाएं, हम लोग हमारा कोई मतलब नुकसान ना हो जाए। आज कोई नहीं बोल रहा है। आज मैं अपने, हमारे कई साथी हैं जो कभी नई कांग्रेस ज्वाइन की है, मैंने उनसे फ़ोन पर बात की, भाई आपको तो बोलना चाहिए। हाँ, पार्टी में जब आदमी पार्टी में चला जाए तो पार्टी गाइडलाइन से वो बंध जाता है। तो ये क्या ना कि जो आपने कहा कि 131 सांसद बाबा साहब ने रिजर्वेशन के द्वारा वहाँ पहुंचे हुए, वो मुख्यमंत्री दलित है खुद। हाँ, खुद दलित है ना। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि उन लोगों के लिए लखवीर सिंह की मौत एक मौत है। एक मैं कह रहा हूँ कि मौत रोज हो रही है, लेकिन क्या इतिहास में इस प्रकार की मौत कोई हुई? क्या किसी का, चलिए दलित भी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, क्या मानवता और इंसानियत के नाते इस प्रकार की निकट भविष्य में कोई मौत आपने देखी है कि जिसका एक पैर और एक हाथ काट करके तड़ता उसको टांग दिया गया? ये मानवता शर्मसार हो रही है, ये इंसानियत शर्मसार हो रही है। ये मैत्री, करुणा, भाईचारा, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जो भारत के संविधान का पहला ही शब्द है, उस शब्द की हत्या हो रही है। हम कहाँ मानव रह गए? हम कहाँ इंसान है? इतना तो जानवरों में रोष नहीं है, इतना तो मैं कह रहा हूँ कि कहीं रोष नहीं है। अरे अगर गुरु ग्रंथ साहब के साथ में बेद, मैं तो कह रहा हूँ कि गुरु ग्रंथ साहब के साथ में बेद भी हुई नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप वहाँ कुछ ऐसा कृत्य कर रहे थे जिसको छुपाने के लिए आपने ये काम किया है।
अगर आपने जब उसकी मारते वक्त उसको हाथ पैर काट कर लटकाते वक्त आप वीडियो बना सकते हैं, तो जब वो गुरु ग्रंथ साहब के साथ में बेअदबी कर रहा था तो आपको तब भी वीडियो बनाना चाहिए था, लेकिन आपने तब वीडियो नहीं बनाया। सर, जो किसान आंदोलन चल रहा है ये दिल्ली के आसपास, दलितों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मैंने खुद भी किसान आंदोलन कवर किया और अब भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दलित समाज के लोगों को आपकी अपनी लड़ाई बहुत है। आपका आरक्षण खतरे में है, आपके बच्चों के पास नौकरी नहीं है, आपकी शिक्षा का क्या नाम है बेड़ा गर्क कर दिया सरकार जो रोज निजीकरण करी, आपकी अपनी लड़ाई है भाई। आपका किसान आंदोलन से क्या लेना देना? अरे किसान बचेगा नहीं बचेगा, जमीन आज इनके पास थी, इनसे पहले किसी और के पास थी, उनसे पहले किसी और के पास थी, आपके पास तो ना तो कल थी ना आज है ना कल होने की संभावना है। ये जो बाबा साहब ने 25% रिजर्वेशन दिया था, 22.5%, इसमें नौकरी के बल पे आप लोग ऊपर आ गए थे। आप अपने आंदोलन की बात करिए, इस देश को बुद्ध में बनाने की बात करिए, इस देश में आपकी शासन और सत्ता कैसे बनेगी उसके लिए बात करिए। आपका क्या मतलब है इस आंदोलन? अगर आपको आंदोलन चलाना तो आप अपने आंदोलन, फूले अम्बेडकरी विषय पर अपना आंदोलन चलाइए, आपके इस आंदोलन से कोई लेना देना है नहीं।